साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 110 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण चल रहा है, विभिन्न योगों की बात हुई, सभी शुभ योगों की बात, ज्यादातर शुभ योगों की बात चल रही, शुभ योग पे ही हम विचार कर रहे हैं। और पत्रिका से ही जो मानव जीवन में विविध कार्यों में सहयोग करने वाले, मानव जीवन में ऊंचाई देने वाले, सम्मान देने वाले हैं, ऐसे योगों की ही बात हो। इसी योग में एक योग होता है श्रीनाथ योग, आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा है श्रीनाथ योग। तो श्रीनाथ किसे कहते हैं पहले यही समझ लीजिए। श्रीनाथ जो है भगवान विष्णु को कहते हैं। तो भगवान विष्णु के नाम से बनने वाला योग जो होगा, निश्चित ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण योग होगा और बहुत ही जो है लोगों को ऊंचाइयां देने वाला, सम्मान देने वाला, इज्जत देने वाला और प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाला ऐसा योग होगा। ये योग 3 भावों को, कुंडली पत्रिका के 3 भावों को जो है वो करता है। 7वां भाव, 9वां भाव और 10वें भाव से ही ये योग बनता है। 7वां भाव आप सभी जानते हैं कि 7वां भाव जो है हमारा पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, रोजमर्रा की आय का भाव होता है। तो अब ये सब चीजें रोजमर्रा की आय जिंदगी में रोज रहेगी, पार्टनर अच्छा होगा, जीवन साथी अच्छा होगा, तो ये सब चीजें अच्छी होंगी। और 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो 9वें भाव इससे जो है मिलकर बनता है। तो भाग्य की वृद्धि, उच्च शिक्षा की वृद्धि, पिता की वृद्धि। और 10वां भाव कर्म का भाव होता है, कर्म के भाव। ये 3 भाव से हमारे ये योग का निर्माण होता है। तो अब 3 योग भाव से निर्माण होता है और 3 ही प्रकार से ये योग बनता है। हम तीनों प्रकार की चर्चा करेंगे। एक प्रकार की चर्चा लिखे हैं हम कि 7वें कैसे कैसे बनेगा। पहला कि 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव का स्वामी शुभ हो। सप्तमेश, नवमेश और 10मेश। दशमेश का स्वामी शुभ हो। अब आप ध्यान दीजिएगा इसे, स्वामी शुभ ग्रह। अब शुभ ग्रह की बात होती है तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह बार बार चर्चा आ रही, शुभ ग्रह कौन होते हैं कि नैसर्गिक रूप से शुभ जो है गुरु और शुक्र हमेशा शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते ही नहीं। और बुध और चंद्रमा जो है, बुध जो है अकेला रहता है शुभ होता है, अशुभ ग्रहों के साथ रहता है शुभ होता है, अशुभ ग्रहों के साथ रहता है अशुभ होता है। और चंद्रमा जो है पक्ष बली होता है, ये जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जो है शुभ होता है और शेष जगह अशुभ होता है। तो और सूर्य से, या दूसरी तरीके से और भी समझ लीजिए कि चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री के अंतर्गत होता है तो अशुभ होता है, सूर्य से 72 डिग्री से दूर, 72 डिग्री की दूरी पे होता है, 72 डिग्री से अधिक दूरी पे होता है तो वो शुभ होता है। तो अब आप शुभ जान गए। तो अब यहाँ पे आपने दिखाया भी है कि 12, यहाँ पे है 12, तो यहाँ का स्वामी कौन हुआ? यहाँ का स्वामी गुरु यहीं बैठा है, गुरु शुभ ग्रह है। यहाँ का स्वामी कौन है? बुध है, तो बुध भी यहीं बैठा है तो ये भी शुभ है, बुध अपने ही घर में बैठा है। और यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है ये कि और शुभ ग्रह हो, और ये चीज है कि यहाँ पे इन जगहों पे कोई भी अशुभ ग्रह न बैठे। अशुभ ग्रहों का भी बड़ा ख्याल किया जाता है कि अशुभ ग्रह यहाँ पे ना आ जाए, अशुभ ग्रह न हो। एक चीज तो हो गया अशुभ ग्रह न हो, तो अशुभ ग्रह नहीं हो ये तो ठीक समझ में आता है, लेकिन हो सकता है अशुभ ग्रह की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, अशुभ ग्रह कहीं स्थान परिवर्तन कर रहे हो। तो अशुभ ग्रह जब नहीं होंगे तो अशुभ ग्रह जितने यहां से दूर होंगे उतने ज्यादा ये ग्रह मजबूत होगा और ये योग जो है मजबूत होगा और अच्छा बनेगा। अब ये भी देखिए, लेकिन कहां कहां आएंगे? 2 ही लग्न में ये जो है योग बनेगा। 2 लग्न योग कौन से हैं? ये या तो कन्या लग्न की कुंडली, जिसकी लग्न ये होता है, लग्न ये है, तो लग्न में कन्या लग्न की कुंडली जिसके में 6 लिखा होगा उसकी कुंडली में बनेगा। और अन्यथा जो है
यहां पे जिस कुंडली में कन्या लग्न की या मकर लग्न की कुंडली, यानी ये मकर लग्न की कुंडली यदि होगी, 10 लिखा हो, जिसके कुंडली में यहाँ 6 लिखा हो या 10 लिखा होगा उसी कुंडली में बनेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं होगी किसी से भी आप देखिए तो होगा क्या, यदि 1 लिखा होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7 तो शुक्र की राशि हो गई, ठीक है, 7 यहाँ शुभ ग्रह की राशि, 8 यहाँ हो गई, 9 यहाँ हो गई गुरु की राशि हो गई, और 10 यहाँ हो गई शनि की राशि होगी, शनि अशुभ ग्रह हो गए तो 1 में नहीं बनेगा। 2 में आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, तो मंगल यहाँ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 पे तो बन जाएगा, 10 ये 11 यहाँ शनि आ जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको करके देख लीजिएगा कि ये जहां मकर राशि में देखिए तो मकर राशि यहाँ होगी तो 10 होगा, हम इसको बना दे रहे हैं, तो समझ लीजिए 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अब यहाँ देखिए 4 में यहाँ चंद्रमा, अब फर्क क्या आएगा कि मकर लग्न की कुंडली जिनकी होगी, वो भी ध्यान दें कि मकर लग्न की कुंडली जिनकी होगी उनकी 4 की अब चंद्रमा यहां बैठ जाए, हाँ शुक्र यहां बैठे कोई दिक्कत नहीं, 6 है तो अब शुक्र जो है, अब ये तीनों ग्रह, अब देखिए चंद्रमा यहां बैठ गया, शुक्र यहां है, बुध यहां है, तो भी तीनों के शुभ ग्रह हो गए, शुभ ग्रह तीनों 6, 7, 9, 10वें में हो गए। अब आप ये भी देखें कि होगा क्या कि यही नहीं होगा, अब गुरु यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, बुध यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, ये आपस में तीनों भाव में कहीं बैठ जाए, तीनों शुभ ग्रह हो जाएंगे, तो ये योग का निर्माण बन जाएगा। लेकिन किस में बनेगा, ये किस राशियों में बनेगा, यह ग्रह इस योग का निर्माण इस तरीके से, इस योग का निर्माण किसमें होगा, कन्या राशि, कन्या और मकर लग्न में ही बनेगा। अब आपने ये समझ लिया कि इस योग का निर्माण कहां बनेगा, कन्या और मकर लग्न में बनेगा, इस सिद्धांत पे। अब दूसरा एक सिद्धांत इसका है, दूसरा सिद्धांत क्या है कि अब हम इसको दूसरे सिद्धांत को भी समझिए आप। अब दूसरा सिद्धांत यह है, सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि का हो, सप्तम भाव का स्वामी क्या है, यहां पे सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी क्या हो, सप्तम भाव का स्वामी यहां जो भी रहे, 12 ये उच्च का हो जाता, उच्च राशि का हो, और 10मेश 9मेश से युग हो। अब अगला शर्त क्या है इसकी, 10मेश 9मेश से युक्त हो। अब कह सप्तमेश उच्च राशि का हो, सप्तमेश क्या हुआ, ये सप्तमेश उच्च राशि का हो। अब यहां पे आप ये हम इसको थोड़ा सा इसको हम कर दे रहे हैं जिससे आपको उस योग को समझ गए होंगे। अब इस योग को जो दूसरे तरीके से बन रहा है इसे भी आप समझ लें। अब यह जो ये हो सप्तमेश उच्च राशि का हो और 10मेश 9मेश, तो सप्तमेश का मतलब समझ आए, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी, जो भी सप्तम भाव का स्वामी हो जो भी रहेगा वो उच्च का हो, उच्च राशि का हो, और 10मेश और 9मेश दसम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी युक्त हो। भाई हो कहां, उच्च राशि का हो और इसमें 10मेश और 9मेश युक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसी स्थिति बहुत सी कुंडलियों में नहीं बनेगी, ये केवल एक कुंडली होगी
जो होगी किस लग्न की कुंडली होगी, ये जो होगी आपकी धनु लग्न की कुंडली में ही ये योग बनेगा, धनु लग्न की कुंडली में बनेगा। अब धनु लग्न की कुंडली में बनेगा ये, तो अब कुंडली में ही बनेगा, बनेगा। अब धनु लग्न की कुंडली आप लोग जानते हैं, धनु लग्न की कुंडली आइए बना लेते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली 9, धनु होता है 9 से, धनु राशि का यही 9 से आप लोग पहले जान रहे हैं। 9 धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब देखिए कह क्या रहा है, सप्तमेश उच्च राशि का हो, तो सप्तमेश कौन हुआ, सप्तमेश बुध हुआ। अब यहां पे बुध बैठा हो तो बुध कहां उच्च का होता है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध उच्च का कहां होता है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है। कह रहा सप्तमेश उच्च राशि का हो और दशमेश नवमेश से युक्त हो। तो दशमेश क्या है, दशमेश है आपका बुध, तो बुध स्वयं हो गया, बुध स्वतः हो गया। और नवमेश क्या हुआ, नवमेश हुआ ये हुआ कौन, सूर्य हुआ, और सूर्य भी यहीं बैठ जाए तो ये योग का निर्माण हो गया। अब इसमें भी शर्त वही रहेगी कि मतलब यहाँ पे जो है तीनों घरों पे जो है शुभ ग्रह बैठे हो। अब यहाँ पे मान लीजिए गुरु बैठ जाए, कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, यहाँ पे गुरु शुक्र कोई बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तो शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योग बनेगा। और अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठेंगे तो योग में कमजोरी आएगी। योग तो ये बन गया। अब यहाँ एक योग और भी बन जाता है, आप लोग जानते हैं बुध सूर्य साथ बैठ जाते हैं तो बुध आदित्य योग भी बन जाता है। तो अब आपने ये देखा कि योग क्या बन रहा है, ये भी क्या हुआ, श्रीनाथ योग बन गया। तो एक तरीका आपने पहला तरीका देखा था, सप्तमेश नवमेश और दशमेश का स्वामी शुभ ग्रह हो और अशुभ ग्रह न हो, ये तीनों के स्वामी शुभ ग्रह होते, वो 2 उसमें बनता है। इसको कन्या और मकर लग्न की कुंडली में होता है। और सप्तमेश उच्च राशि का हो, सप्तमेश उच्च राशि का हो और दशमेश नवमेश से युक्त हो, दशमेश नवमेश से युक्त हो गया तो वो जो है क्या हो गया, ये धनु लग्न की कुंडली में एक कुंडली बनता है। अब एक ऐसा योग होता है जो ज्यादातर कुंडलियों में बनेगा, इसी में निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि ये तीनों कुंडलियों में बनेगा, और भी कुंडलियों में और योग बनेंगे। तो अब इसी कुंडली को रहने दीजिए। अब देखिए तीसरा योग क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो, नवम या नवमेश कह लीजिए, नवमेश केंद्र में हो, नवमेश केंद्र में हो, ये हो गया। और शुक्र बुध अपनी स्वराशि, शुक्र बुध स्वराशि में, स्वराशि मित्र राशि या उच्च के हो, उच्च राशि में। और वो नहीं लिखते हैं, वो बाद में आ जाता है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, अशुभ ग्रह से मुक्त हो, प्रभाव से मुक्त हो। अब नवमेश केंद्र में हो, तो नवमेश क्या हुआ, नवमेश ये हुआ। अब केंद्र क्या होता है, केंद्र भाव आप जानते हैं, केंद्र ये चारों भाव होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां। तो आप बार बार हम लिख चुके हैं इसको कि प्रथम भाव केंद्र होता है, चौथा भाव केंद्र होता है, सातवां भाव केंद्र होता है और 10वां भाव केंद्र। तो 1 2 3 4 ये चौथा हो गया, 5 6 7 ये सातवां हो गया, 8 9 10 ये 10वां हो गया, तो 1 4 7 10 ये केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि देखिए जैसे कह रहा है ये क्या है कि नवमेश केंद्र में हो, तो नवमेश कौन हुआ, नवमेश जो है नवम भाव का स्वामी कौन हुआ, सूर्य हुआ। सूर्य केंद्र में हो तो इन चारों भाव में सूर्य कहीं में बैठा हो, यहाँ बैठा हो सूर्य, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, कौन हो, ये सूर्य हो। सूर्य कहीं बैठा हो, यहाँ 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 कहीं बैठ गया हो, सूर्य हो। शुक्र बुध स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि में हो। अब शुक्र बुध की बात केवल यहाँ पे कर रहा है, शुक्र और बुध की बात। अब शुक्र जो है स्वराशि, तो स्वराशि शुक्र कहां कहां होगा, यहां स्वराशि है। अब आप ये देखिए यहां स्वराशि है 6 5 6 ये 7 ये 8,
तो स्वराशि कहाँ कहाँ शुक्र होगा? शुक्र जो है छठे भाव में स्वराशि होगा या जो है 11वें भाव में होगा। तो ये केंद्र में नहीं हो रहा है, स्वराशि में नहीं। तो शुक्र बुध जो है कह रहा है शुक्र बुध स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का हो। अब शुक्र बुध यहां बैठ जाए या यहां शुक्र हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा आप कि शुक्र यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए, कहीं भी शुक्र हो जाए, इन दोनों जगहों में से कहीं भी हो जाए, तो एक शर्त तो ये पूरी हो गई। बुध स्वराशि का हो तो बुध जो है यहां हो जाए और बुध यहां हो जाए, इन दोनों जगहों में कहीं बुध हो जाए। अब स्वराशि, तो अब एक तो योग इस तरह से भी बन जाएगा कि भाई नवमेश केंद्र में आ गया और शुक्र बुध, शुक्र जो है स्वराशि में, चाहे यहां बैठा हो, यहां नहीं है तो यहां बैठा हो, स्वराशि में आ गया। बुध जो है ये यहां स्वराशि हुई, यहां स्वराशि हुई, तो बुध यहां। उसका मित्र राशि, तो मित्र राशि क्या है? अब मित्र राशि भी आपको ग्रहों को बता चुके हैं कि अब सूर्य का मित्र जो है, मित्र राशि जो है शुक्र की मित्र राशि जो है अब होती है कि मित्र राशि शनि ये हो गई शुक्र की मित्र राशि। उसके बाद बुध जो है मित्र की राशि में आता है, बुध की राशि में बैठ जाए तो ये यहां बैठ जाए शुक्र, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए शुक्र, तो भी योग बन जाएगा। और उच्च राशि, अब शुक्र की उच्च राशि कौन सी होगी? शुक्र की उच्च राशि कौन होती है? शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है। यदि यही सूर्य के साथ ही यही शुक्र बैठ जाए तो भी योग बन जाएगा। इस तरह से ये ज्यादातर कुंडलियों में, इसे आप समझ लिए होंगे, कहीं हम एक एक कुंडली में एक एक योग जो ये है, तो ये जहां जहां बैठेगा, तो ये जैसे मान लीजिए अब दूसरी कुंडली आप ले लीजिए, एक कुंडली और हम ले लेते हैं, इसको हटा दीजिए, पहली मेष लग्न को ले लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब मेष लग्न मान लीजिए, मेष लग्न ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। असल में वो दोनों तरीके से बनने वाले जो है तीन ही लग्न को प्रभावित करेंगे, ये ज्यादा लग्नों को प्रभावित करेगा। वो आसानी से सभी लग्नों में बनने वाला योग है, तो बहुत सी कुंडलियों में दिखाई देगा, इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अब क्या कह रहा है? नवमेश केंद्र में हो, नवम भाव का स्वामी कौन हुआ? गुरु। अब आपको लाना क्या है कि गुरु को केंद्र में लाना है। तो गुरु कहां आ जाए? गुरु आपका केंद्र में हो, तब गुरु केंद्र में आएगा तो गुरु केंद्र भाव कौन से हैं? चारों भाव केंद्र है। चारों भाव में गुरु को कहीं रख दीजिए, ये गुरु यहां मान लीजिए बैठा है, गुरु बैठा है। शुक्र बुध स्वराशि या मित्र राशि को हो तो शुक्र भी यहीं बैठ जाए। बुध जो है, बुध आपका तीसरे छठे, बुध यहां आ गया, बुध यहां बैठ गया, योग बन गया। अब यही दूसरी शर्त इसकी देख लीजिए, मित्र राशि में हो तो शुक्र की मित्र राशि कौन है? शुक्र यहां ना बैठ के शुक्र मित्र राशि में जो है, शुक्र यहां हो जाए तो भी केंद्र में हो जाएगा और यहां शुक्र हो जाए तो भी योग बन जाएगा। शनि इसकी मित्र राशि है। अब उसके बाद आप ये देखिए, कह रहा है कि बुध जो है, बुध मित्र राशि में, तो बुध की मित्र राशि जो है मंगल और चंद्रमा को छोड़ के सभी मित्र है, तो बुध कहीं भी बैठ जाएगा तो ये योग बन जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए यहीं पे 2 लिखा हो, इस तरह योग बन गया। अब यहां 2 लिखा हो, ये 3 हो जाएगा, ये मान लीजिए 4 हो जा रहे हैं। कुंडली और उदाहरण हम बता दे रहे हैं, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1। अब यहां नवमेश क्या हुआ? अब यहां नवमेश जो है, नवमेश शनि हो गया। अब शनि कहां हो जाए? शनि केंद्र में आ जाए, तो शनि केंद्र में आ गया, मान लीजिए शनि यहां बैठ गया। नवमेश क्या है? पहले नवमेश केंद्र में हो। शुक्र बुध स्वराशि या मित्र राशि में, तो शुक्र बुध अब स्वराशि ही आप पकड़ के चलिए। शुक्र बुध, शुक्र की स्वराशि कहां होगा? यहां पे शुक्र स्वराशि होगा, यहां पे स्वराशि होगा, तो शुक्र यहां बैठ गया, शुक्र अब स्वराशि में हो गया। बुध जो है, बुध कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, बुध यहां बैठ गया। अब एक चीज ये भी देखने वाली है कि यहां से अगर योग बनेगा बुध का तो कमजोर योग होगा, और त्रिकोण से बनेगा तो अच्छा होगा। केंद्र से बनने वाले योग, केंद्र और त्रिकोण से बनने वाले योग प्रबल होंगे और केंद्र के बाहर बनने वाले योग प्रबल उतने नहीं होंगे। तो अब आप इसको समझ लिए। अब इसका फल क्या होगा? अब फल पे हम आ जाते हैं कि ऐसा योग
तो आप जहां तक हमको आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ लिए हैं कि तीनों प्रकार से कैसे बनेगा। तीसरा वाला बहुत आसान, तीनों आसान है। अब पहली चीज तो इसमें देखिए सातवां किस किस से बन रहा है, 7वें 9वें और 10वें से। तो क्या होगा कि ये होगा जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। देखा, जीवन साथी से भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा ये 10वां कर्म का वो है, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होगी, इसे बहुत ज्यादा होगी। भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा। अब ये राज, ये जब राज का भाव होता है, ये राज से आय का भाव होता है, इसका राज की भाव का ले रहा है, तो बड़ी मीटिंगों को, बड़ी मीटिंगों का सफलतापूर्वक संचालन करेगा। अब बड़ी मीटिंगों को सपोज व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा, व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। क्योंकि 9वें भाव भाग्य भाव का भी जो होगा, और भाग्य का और कर्म का रोजमर्रा की आय से वो है, तो विलासितापूर्ण जिंदगी होगी, विलासिता पूर्ण जिंदगी होगी। विलासितापूर्ण जिंदगी होगी। और क्या क्या होगा इसमें, ये दिलों पर राज करेगा, लोगों के, जनता के दिलों पर, जनता के दिलों पर राज करेगा। इसको जनता के दिलों पर राज करेगा, तो इसे शासन सत्ता का, जनता के दिलों पर राज करेगा तो शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा। सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, और जीवन बहुत ही अनुशासित होगा। अब आप देख रहे हैं कि सारी चीजें 3 भाव से होने के कारण जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, बड़ी मीटिंगों को सफलतापूर्वक संचालन करेगा, व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, विलासितापूर्ण जिंदगी होगी, जनता के दिलों पर राज करेगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन बहुत अनुशासित होगा। तो जब इतनी चीजें होंगी तो निश्चित धन धान से पूर्ण होगा, घर वाहन ये सब चीज अब कहने की नहीं रह गई कि ये सब चीजें तो होगी ही, कि जब हर जगह से सारे सुख है तो ये चीजें मिली जाएंगी। तो इसलिए जो है ये भी योग बहुत अच्छा योग है, इस योग को भी आप ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से बनने वाला योग है, और धीरे धीरे हमको लगता है आप योगों को समझ रहे होंगे, और इसी कड़ी में हम और आगे और भी योगों को आपसे वो करेंगे। आप परेशान न हो, हम फिर उसके बाद लग्न वाइज अभी तो योगों की जब चर्चा कर लेंगे, क्योंकि फिर लग्न वाइज हम जब बताना शुरू करेंगे आपको कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का जो है प्रथम भाव में क्या प्रभाव, द्वितीय में क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ में, तो सभी की कुंडलियां देख लेंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब अपनी कुंडली स्वयं देखेंगे कि हमारे प्रथम भाव में क्या है, कि मेष लग्न की कुंडली वाले पहले जान जाएंगे कि उसमें सूर्य कहाँ कहाँ बैठा है, तो सूर्य का प्रभाव क्या होगा।
विष लग्न में सूर्य का प्रभाव क्या होगा, तो सब चीजें हम बताएंगे। तो उस समय जो योग बनेंगे तो योग की भी चर्चाएं आती चलेंगी, इसलिए आप उसको देखते रहे, उसे याद कर लेंगे तो आगे जो है आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी अन्य योग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और सभी को नमस्ते, धन्यवाद।